हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों। याद है पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ छोड़ा था? हाँ जी सर, हमें सब याद है। ठीक है, फिर मैंने आपको बीआरएस शुरू कराया था और बीआरएस के अंदर में मैंने आपको छोटी छोटी बातें की थी। अभी हमने कोई बड़ी बात नहीं की थी। मैं आपको याद दिलाऊं, उसके अंदर में हमने एक डिस्कशन किया था कि अगर मान लो एक कैश बुक है और एक आपका पासबुक है। आप ध्यान दीजिए, शॉर्ट रिवीजन फिर आगे बढ़ता हूँ फटाफट। एक कैश बुक और एक पासबुक है, तो कैश बुक और पासबुक में कभी कभी क्या होता है कि बैलेंसेज मैच नहीं करते। कैश बुक का मतलब क्या, जो मैंने खुद अकाउंट्स मेंटेन किया है, और पासबुक का मतलब क्या जी, मेरा ही अकाउंट जो बैंक ने मेंटेन किया है, उसी को बोलते हैं ना पासबुक। सर हाँ, तो देखो मैंने कहा था कि अगर मान लो मेरा पैसा बैंक में जमा है तो मेरा वो एसेट्स है, मेरे बुक में वो डेबिट बैलेंस दिखेगा। लेकिन पैसा जो मेरा बैंक में जमा है वो बैंक की लायबिलिटी है, इसलिए बैंक जब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो बैंक क्या बताएगा, क्रेडिट बैलेंस आपका है। याद है ना? हाँ जी सर, हमें याद है। और इस दोनों का मतलब हमने कहा था कि इनका मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस आपका। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है जी पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि मेरा पैसा बैंक में जमा है। हाँ, अगर मान लो कि मैंने बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल लिया है तो मेरे बुक में कौन सा बैलेंस दिखा था सर? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है जी? ओवरड्राफ्ट आपका। तो मेरे बुक में जो क्रेडिट होगा वो पासबुक में क्या होगा? डेबिट बैलेंस। सर ऐसा क्यों क्यों पूछ रहे हो आप मुझसे? बताया तो था मैंने कि अगर मान लो बैंक से मैंने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है तो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन बैंक उसको क्या बोलेगा? अपना एसेट्स बोलेगा। बैंक ने वो पैसे मुझसे वापस लेने हैं, तो मेरे एंगल से बात करो तो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन बैंक का क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। और इन दोनों का मतलब हमारे लिए क्या होता है? अनफेवरेबल आपका, अनफेवरेबल। फिर मैंने आपको क्या किया था, दोनों में हुए डिफरेंस के रीजन बताए थे। कई रीजन हो सकते हैं। रीजन्स का हमने आपको तरीका बताया था जी, कैसे हम ढूंढते, क्या बढ़ना क्या घटना आपका। और हाँ, मैंने एक नोट लिखा था कि बीआरएस हमेशा मंथली बेसिस पे आपका होता है। याद है ना आपको? सर हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मंथली होगा, जनरली मंथली होता है। कुछ भी हो सकता है बच्चे, 10 दिन 12 दिन, जब आपका आप बोल दोगे छोटे इंसान को तो वो करके आपको दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा था कि बीआरएस में हम कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे, हम रीजन्स को ढूंढ रहे हैं कि आखिर जो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेज आ गए उसके पीछे क्या रीजन है। उन रीजन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पता कर रहे हैं। आपका बात समझ में आ रही है? सर हाँ। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको कैशबुक पासबुक में जो बैलेंसेज होते हैं, कब मानेंगे बैलेंस है, कब मानेंगे ओवरड्राफ्ट, ये सारी बातें आपको समझाई थी। कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम कुछ और अच्छी बातें करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते बच्चे। आइए जरा मेरे साथ। मैंने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था, आपको याद होगा। आज मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन करा रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर 2013। 30 सितंबर बच्चे, 30 सितंबर, यानी कि बीआरएस जो बन रहा है 30 सितंबर को बना रहे हैं। मैं आपके सामने पहले केस रेडी कर दूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मान लो मैं इस दिन का 30 सितंबर 2013, यानी कि आपका 1 सितंबर 2013 से लेकर 30 सितंबर 2013 का मैं बीआरएस बना रहा हूं। मैंने इस दिन अपने अकाउंटेंट से पूछा, मतलब कैश बुक, और जरा बताओ कैश बुक के किस कॉलम की बात कर रहे हैं? सर बैंक कॉलम का। ठीक बोला आपने। तो कहता है कि कैश बुक के बैंक कॉलम के मुताबिक, बैंक कॉलम के मुताबिक हमें पता चला है कि आप जरा देखो यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट यानी कि 12,000 का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है। अच्छा मुझे बताओ, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? आप बताओ, कैश बुक में अगर मान लो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है 12,000 का बैलेंस, तो जरा बताओ ये डेबिट है कि क्रेडिट है? बोलो बोलो, डेबिट या क्रेडिट? सर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस आपका, क्रेडिट, लायबिलिटी हमारी है। ठीक बोला आपने। खैर चलो, यहाँ पर हमने लिखा आपको कैश बुक के मुताबिक। फिर कहता है कि पासबुक जो है, जब हमने आज ही बैंक से पूछा जरा बताओ मेरा बैलेंस कितना है, तो बैंक ने भी हमें कुछ बताया होगा जो हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता। ये दोनों बच्चे वेरी कर रहे हैं, इनमें अलग इनमें अलग। इसलिए आपने क्या किया, उस छोटे इंसान को बोला कि जरा बताओ इन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो छोटा इंसान यानी कि वो अकाउंटेंट, लो मैंने उसको यहाँ पे बना दिया। इस अकाउंटेंट ने क्या किया जी, 2 हाथ इसके पास है। एक हाथ में 30 सितंबर को
30 सितंबर तक का बनाया हुआ उसने क्या किया, कैश बुक लिया। ये रहा उसका कैश बुक, एक उसका क्या है जी, कैश बुक है। और आज ही 30 सितंबर को उसने बैंक से मंगाया डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पासबुक, यानी कि पासबुक मंगाया बच्चे यहाँ पे। ये रहा आपका पासबुक। अब वो छोटा इंसान क्या करेगा कि 30 सितंबर को, 30 तारीख को क्या हुआ, वो उसने देखा कि यार 30 सितंबर तक मैंने कैश बुक में क्या एंट्री की है, उसके पास ये पता है जी। 30 सितंबर तक पासबुक में जो एंट्री है वो यहाँ दिख रहा है। फिर दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देख रहा है कि कौन सी एंट्री यहाँ पे है, कौन सी एंट्री यहाँ पे नहीं है, या कौन सी यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, या कौन सी एंट्री दोनों में है। और फिर उन रीजन्स को क्या करा जी, उसने पता किया बच्चे। उसने बहुत मेहनत करने के बाद क्वेश्चन के मुताबिक 8 रीजन पता किया। लो मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रीजन पता किया बच्चे। यहाँ पे जो डिफरेंसेज आए हैं दोनों में, इन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उसके पीछे 8 रीजन है। वो 8 रीजन आपको क्या करेगा, बीआरएस में बना कर दे देगा, यानी कि फॉर्मेट के अंदर में आपका। वो फॉर्मेट कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आइए जरा मैं क्लियर करूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए बना रहा हूँ बीआरएस। बीआरएस कब बनना बच्चे, ये कहते हैं जी एज ऑन आप 30 सितंबर 2013 को आप यहाँ बना रहे हैं। 30 सितंबर 2013 आपका ये रहा आपका यहाँ पे बीआरएस। मैं एक काम करता हूँ, इस बीआरएस को आपके सामने रेडी करता हूँ। आपको याद होगा पिछली क्लास में जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया था उसके मुताबिक ये कहा था जी आपका प्लस कॉलम है, ये कहा था कि माइनस कॉलम है। याद है ना बच्चे? सर हाँ जी, सर हाँ जी, एक प्लस दूसरा माइनस आपका। और हमने बीआरएस बनाना शुरू किया था। आइए जरा हम देखें क्या बता रहा है। चलो शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या था कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ओहो हो, ये कहता है कि ओवरड्राफ्ट है, लिखा हमने ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट कहता है कि एज पर ये कैश बुक है, कैश बुक। मुझे कोई बताएगा अगर वो ओवरड्राफ्ट है तो मैं प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? सर आपने कहा तो था कि ओवरड्राफ्ट अगर होगा यानी कि निगेटिव बैलेंस होगा तो चाहे जिसके भी मुताबिक हो आप क्या करोगे, माइनस में लिखोगे। माइनस में लिख दिया बच्चे हमने यहाँ पे 12,000 आपका निगेटिव बैलेंस, 12,000 रुपये का आपका निगेटिव बैलेंस है, वो हमने लिख दिया जी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपका। बात समझ में आ गई? सर हाँ जी। आगे बढ़ता हूँ। फिर कहता है, देखता हूँ कि क्या क्या बता रहा जी। अच्छा रीजन बच्चे एक्चुअली 8 नहीं है, पहले में तो बैलेंस ही बता रहा है, तो रीजन कितने रह गए आपके? 7। चलो कोई बात नहीं, ये आपका पहला पॉइंट में लिखा हुआ था। ये पॉइंट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आओ जरा चेक करते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है। कहता है कि चेक्स फॉर ₹40,000, पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। चेक्स फॉर ₹40,000 वेर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कहता है कि 40,000 रुपये का बैंक को आपने दिया चेक कलेक्शन करने के लिए, लेकिन कहता है कि ओनली 25,000 हैव बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक आपका। देखो कहता है कि आपने चेक जो भेजा, कहता है कि चेक्स आपने भेजा है जी, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपका। इसका मतलब क्या निकल के आया, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, क्यों परेशान होंगे। चेक्स आपका 40,000 का सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन कहता है कि बट ओनली 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखो ये कहता है कि बैंक ने जो कलेक्ट किया है, यानी कि जो पैसा आपके अकाउंट में जमा कर दे, वो कहता है कि 25,000 का है। आओ जरा मैं देखूं कि इससे हमारा जो कैश बुक है और जो हमारा पासबुक है आखिर इसका क्या इम्पैक्ट है। ये देखिए मैं आपको समझाऊंगा। हमारे इस अकाउंटेंट ने कैश बुक और पासबुक दोनों को देखा, 30 सितंबर तक की एंट्री चेक कर रहा है जी, वो 30 तारीख को बीआरएस बनना बच्चे। तो उसने क्या देखा कि 40,000 रुपये का हमने चेक बैंक में जमा किया था। आप बताओ अगर 40,000 का चेक हमने इस बार बैंक में जमा किया है तो बताओ कैश बुक में जो एंट्री हो चुका है वो कितने से हुआ होगा? सर ये तो 40,000 से हुआ होगा। ठीक बोला आपने। आप देखो कैश बुक में एंट्री जो हो चुका है जी वो 40,000 से हो चुका है बच्चे, 40,000 रुपये से हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर हमने 40,000 का चेक बैंक में जमा किया तो 40,000 हमने क्या किया जी, बढ़ा दिया आपका। लेकिन कहता है कि देखो जी अभी तक आपका जो पासबुक है ना, मतलब बैंक ने क्या किया, 25,000 ही कलेक्ट किया है। यानी कि जो 40,000 का चेक हमने बैंक में जमा किया था उनमें से 25,000 रुपये ही बैंक ने अभी तक हमारे कलेक्ट किए। तो बताओ अगर बैंक ने 25,000 रुपये ही कलेक्ट किए हैं तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कितने से बढ़ाया है? आप बताओ बैंक ने हमारे पासबुक में एंट्री कितने से की है? आप बोलते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं बच्चे? हाँ जी ठीक बोला आपने, 25,000 रुपये। अरे बैंक ने 40 में 25,000 रुपये तो अभी तक हमारे कलेक्ट किए, तो हमारे अकाउंट में जितने पैसे आए होंगे उतने से तो वो एंट्री करेगा। यानी कि एंट्री पासबुक में आपका 25,000 से हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जरा बताओ कैशबुक यहाँ पे और पासबुक यहाँ पे, जरा बताओ आपने यहाँ किसको देखा? सर हमने कैशबुक का नाम लिखा है। मैंने कहा था पिछली क्लास में जिनका नाम आपने यहाँ पे लिखा है चेंज आपने उसी में करना है। आपने जिनका नाम यहाँ पे लिखा है चेंज उसी में करना है और इस तरीके से करना है कि दूसरे के पास पहुँच जाओ। तो देखो कैशबुक आपका यहाँ पे है और पासबुक आपका यहाँ पे है। मुझे बताओ यहाँ से नीचे आना है बच्चे, मुझे नीचे आना है। तो जरा बताओ यहाँ से नीचे आने के लिए मुझे इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? जहाँ पे मैं हूँ जरा बताओ इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर इसको डाउन करना होगा। अगर मैं इसको डाउन करूँगा तभी तो मैं इसके पास पहुँचूँगा। हाँ जी, अगर डाउन का मतलब क्या? माइनस का मतलब क्या? माइनस कॉलम में लिखना है। यही तो मैंने समझाया था। अरे यही समझाया था ना सर। हाँ डाउन का मतलब क्या? माइनस, तो माइनस करना होगा। जरा बताओ कितने से? तो सिर्फ 15,000 का फर्क है, 15,000 का। तो 15,000 रुपये क्या करो आप माइनस कॉलम में लिखो। आप यहाँ पे माइनस कॉलम में, मैं रिपीट करता हूँ, आपका कैशबुक 40 से अप है लेकिन पासबुक 25 से अप है। तो कैशबुक जो है बच्चे वो आपका ज्यादा अप है 15,000 रुपये से। बीआरएस बनाने का तरीका होता है कि जिसका नाम आपने लिखा उसी में चेंज करना है, और चेंज ऐसे करना है कि मैं पासबुक के पास आ जाऊं। अगर मुझे पासबुक के पास आना है तो जरा बताओ अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या? माइनस, तो आपको माइनस कॉलम लिखना होगा। जब भी दिमाग में आएगा माइनस तो माइनस कॉलम में लिखना है जी, दिमाग कहेगा अप तो प्लस कॉलम में लिखना है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये बीआरएस बनाने का तरीका है। बार बार कह रहा हूँ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं है आपका, ठीक है सर। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। आइए जरा तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं इसको मिटा दूं बच्चे, मैं इसको मिटा दूं? सर हाँ हमने लिख लिया सर, मिटा दो, मेरे पास जगह नहीं है, मजबूरी समझ रहे हो ना? सर हाँ जी कोई बात नहीं, लो मैंने मिटा दिया। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड पॉइंट कहता है क्वेश्चन में कि चेक्स वर्थ ₹30,000 इशूड। कहता है कि चेक्स ऑफ ₹30,000 इशूड, 30,000 रुपए का हमने चेक यहां पे इशू किया है, बट चेक फॉर 18,000 ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या? 30 का इशू किया था, लेकिन कहता है कि बट चेक्स फॉर 18,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर हाँ, लेकिन बताओ ना सर इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये लो मैंने कैशबुक पासबुक, सुनिए। कहता है कि इस महीने में हमने 30,000 रुपए का चेक इशू किया है। जरा बताओ अगर 30,000 का हमने चेक इशू किया है, इशू मतलब क्या? किसी को देना। तो बताओ कैशबुक में चेक देने यानी कि पेमेंट करने की एंट्री कितने से हुई पड़ी है? सर 30,000 रुपये से। तो मेरे बच्चे कैशबुक जो आपका है वो डाउन है 30,000 रुपये से, आपका 30,000 रुपये से। मानते हो इस बात को? सर हाँ जी। लेकिन जिनको मैंने चेक दिया था वो अभी तक मेरे अकाउंट से 18,000 रुपये उन्होंने निकाला बच्चे। 18,000 का चेक कहता है कि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने बैंक से सिर्फ 18,000 रुपये निकाले। मुझे बताओ अगर मेरे बैंक से 18,000 रुपये निकाला तो मेरे बैंक ने पासबुक में एंट्री कितने से किया होगा? सर जितने पैसे निकल गए हैं यानी कि 18,000। तो पासबुक जो है बच्चे वो डाउन यहाँ पे वो कितने से? आपका 18,000 से। ये हमारा है सिचुएशन
30 सितंबर तक कैश बुक आपका 30,000 से डाउन है और 30 सितंबर तक पासबुक आपका 18,000 रुपये से डाउन है। समझ में आ रही बात सर? हाँ जी। तो सुनो फिर मेरी बात, आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ आप किससे बढ़ रहे हो, किससे बढ़ रहे हो? सर कैश बुक से बढ़ रहे हैं। कैश बुक आपका यहाँ है बच्चे, आपको पासबुक के पास जाना है। जरा बताओ यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे आना है तो कैश बुक को मुझे अप करना होगा, अप करना होगा कि डाउन करना होगा? आप बताओ, अगर यहाँ से मुझे यहाँ पर आना है तो आप बताओ इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर ये अप डाउन नहीं समझ में आ रहा है। लो फिर दूसरे तरीके से मुझे बताओ, अगर यहाँ से यहाँ पे आना है तो ये जो एरो आपका जा रहा है, ये एरो जरा बताओ अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? सर अप जा रहा है। अगर ये एरो अप जाएगा यानी कि अप यानी कि प्लस कॉलम में लिखना है, मुद्दा खत्म, झगड़े खत्म, बस। अप जाने का मतलब क्या जी? ऊपर आपको यानी कि प्लस में। जरा बताओ कितना गैप कितने का है? सर 12,000 का। तो आप एक काम करना, 12,000 की एंट्री आप यहां से कर देना, 12,000 की एंट्री यहां से कर देना, काम हमारा खत्म हो जाएगा। बात आई समझ में? सर हाँ जी सर समझ में आ गई। तो मैं इस थर्ड को ही मिटाऊंगा। 2 रीजन तो हमने पता कर लिया, इसको मिटा दो बच्चे, मिटा दो इसको। आप बोलते क्यों नहीं मैं इसको मिटा दूं? सर हाँ जी मिटा दो सर, आप इससे मिटा दो, हो गया हमारा। लो फिर मैंने इसको मिटा दिया, लो मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं आता हूं फोर्थ केस में, आपका फोर्थ में आ रहा हूं मैं यहाँ पे। आओ देखता हूँ जरा फोर्थ क्या बता रहा है यहाँ पे। पढ़िए मेरे साथ पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे मेरे साथ, आप फोर्थ पढ़ेंगे। कहता है कि अ कस्टमर पेड 28,000 डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। लो ये क्या हुआ? कहता है कि एक कस्टमर है, अ कस्टमर पेड ₹28,000 डायरेक्टली बच्चे इनटू बैंक अकाउंट, इनटू बैंक अकाउंट, इनटू बैंक कह दो या ठीक है, बैंक अच्छा रहेगा आपका। ये रहा आपका कैश बुक और ये रहा पासबुक। मुझे बताओ ना, आप इतने अच्छे बच्चे, अगर मेरा कोई कस्टमर 28,000 रुपये डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कर दे, अगर मेरा कोई कस्टमर 28,000 डायरेक्टली बैंक में जमा कर दे, तो बताओ एंट्री कहाँ हो चुकी है, कैश बुक में कि पासबुक में? सर जब पैसा बैंक में जमा हो गया है तो बैंक ने एंट्री किया होगा, बैंक ने, यानी कि पासबुक मेरे बच्चे यहाँ पे अप है, पासबुक आपका अप है। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी। लेकिन सोचो ना, उसकी एंट्री हमने तो नहीं किया। अगर वो डायरेक्टली बैंक में चला गया तो बैंक वाले ने एंट्री किया, बैंक थोड़ा मुझे फोन करेगा कि हाँ जी पैसा आ चुका है। वो तो हमें तब पता चलता है जब महीने के एंड में हम BRS को बनाते हैं और दोनों को एक साथ रख के देखते हैं कि कौन सी एंट्री यहाँ हो चुकी है, कौन सी यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ। तब पता चला कि एक एंट्री है 28,000 का जो बैंक में तो हो चुका है, यहाँ हो चुका, बट यहाँ पे नहीं हुआ बच्चे आपका, ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना। देखिए इसका सिचुएशन क्या निकल के आ रहा है। 30 सितंबर को क्या पता चला कि कैश बुक में आपकी एंट्री नहीं है, कैश बुक आपका यहीं पे बच्चे, लेकिन पासबुक आपका क्या हो चुका, अप हो चुका है, ठीक है ना? सर हाँ। मुझे बताओ आप किससे बढ़ रहे हो? सर कैश बुक से बढ़ रहा हूँ। मुझे बताओ इस कैश बुक में क्या करूं कि पासबुक के पास चला जाऊं? कैश बुक से पासबुक के जाने के पास, जरा देखो एरो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? सर ऊपर जा रहा है, ऊपर, नीचे नहीं जा सकते बच्चे, हमें यहां पहुंचना है ऊपर। ऊपर का मतलब क्या, अप का मतलब क्या, प्लस, प्लस कॉलम में लिखो आप यहाँ पे। अमाउंट आपका हो गया 28,000 का। जब भी आप बोलेंगे अप तो प्लस कॉलम में। याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ मैं तो रीजन्स दिखा रहा हूँ कि आखिर डिफरेंसेस कैसे हैं, रीजन्स दिखाने का तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ बात हो, क्या एग्जाम में भी हम ऐसे करेंगे ये वाला? देखो नहीं बच्चे, आप ये मत दिखाना, क्यों टाइम में बात करोगे, इसको रफ में कर लेना, रफ में। एग्जाम में सॉल्यूशन में सिर्फ आपको ये चीजें दिखानी है, ये चीजें आपको। बात समझ में आ रही है? सर हाँ, मिटा दो इसको मैं, सर मिटा दो, समझ में आ गया। लो फिर पांचवा, लो फिर पांचवा पढ़ो। पांचवा क्या बता रहा आपको जी? पांचवा कहता है, पढ़ो जरा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट 250 ऑन द ओवरड्राफ्ट। बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट 250 ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक ने चार्ज किया जी, बैंक चार्ज ₹250 एज इंटरेस्ट। हमारा जो ओवरड्राफ्ट है, उस ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने क्या किया, 250 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर लिए। आप मुझे बताओ, बैंक ने अगर 250 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर लिए, तो इंटरेस्ट चार्ज करने से जरा बताओ आपका यहाँ पे जो पासबुक है वहां एंट्री हुआ कि कैश बुक? जरा बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो एंट्री कहाँ हो चुकी है, पासबुक के अंदर, है ना बच्चे? आप बताओ पासबुक जो आपका है वो अप है कि डाउन है?
सर डाउन है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट हमसे चार्ज कर लिया ओवरड्राफ्ट पे, तो उस केस में क्या पासबुक से पैसे निकाल चुका है, कैश बुक बचे हमारे पास वहीं पे। आप जरा बताओ किससे बढ़ रहे हो? सर कैश बुक से। मैं क्या करूं कैश बुक में कि पासबुक के पास आ जाऊं? एक बार चेक करो, एरो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? सर ये तो नीचे जा रहा है। अगर यहां पहुंचना है तो नीचे मतलब क्या जी, माइनस। माइनस का मतलब क्या, माइनस कॉलम में लिखना, माइनस कॉलम में। तो 250 रुपये क्या करूंगा, माइनस कॉलम में मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। आई बात समझ में? सर हाँ जी। तो ये हमने क्या किया जी, बैंक ने चार्ज किया 250 रुपये एज इंटरेस्ट, उसका भी हमने काम यहाँ पे पूरा किया। आइए जरा मैं इसको भी मिटाऊं। हो गया बच्चों? सर हाँ हो गया। पक्का हो गया? सर हाँ जी। लो फिर मिटा दिया, लो फिर मिटा दिया। अब जरा आ जाओ 6 पॉइंट के पास। आपका 6 पॉइंट आप चेक कीजिए। 6 पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे, सुनिए मेरे साथ। 6 पॉइंट क्या बता रहा है? कहता है 6 पॉइंट में अ चेक, ध्यान से, बहुत प्यारा पॉइंट है। अ चेक फॉर 5,000 रुपये फ्रॉम अ कस्टमर, फ्रॉम है बच्चे वो। अ चेक फॉर 500 रुपये फ्रॉम अ कस्टमर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट वॉज ओमिटेड टू बी सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये क्या बोल रहा है? कहता है कि अ चेक, एक चेक है ऑफ ₹5,000, 5,000 का चेक। कहता है कि फ्रॉम अ कस्टमर, कोई कस्टमर से आया था, फ्रॉम अ कस्टमर, कोई कस्टमर से हमने ये चेक रिसीव किया था। कहता कि करेक्टली रिकॉर्ड इन द कैश बुक। वो कहता कि करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में तो कहता है कि आपने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरे बच्चे कहता है कि वाज ओमिटेड टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कहता है वाज ओमिटेड भूल गया मैं, ओमिटेड टू सेंड बैंक, वो चेक में बैंक को भेजना भूल गया। ओमिटेड टू सेंड बैंक फॉर कलेक्शन आपका। कहता है कि कलेक्शन के लिए वो हमने आपका भेजना भूल गए। कहता है कि 5,000 का चेक था, कस्टमर से आया था जी, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट वाज ओमिटेड टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सर इससे क्या मतलब निकल के आया, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए। एक चेक कस्टमर से आया था और वो कहता है कि उस चेक की रिकॉर्डिंग कैश बुक में हो चुकी है। आप बताओ, जब चेक आया था तो कैश बुक को हमने क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा। कैश बुक में चेक यानी कि पैसे आने की एंट्री कर दिया होगा, हो गया होगा ना जी? सर हाँ। लेकिन कहता कि बैंक को भेजना भूल गए, हमने बैंक को चेक भेजा ही नहीं कलेक्शन करने के लिए। आप बताओ कितना बदमाश अकाउंटेंट है। अगर चेक आ चुका है और आपने कैश बुक में एंट्री कर लिया है तो बैंक को भेजो ना कि बैंक लो चेक कल करके मेरे अकाउंट में पैसा जमा करना। लेकिन वो अकाउंटेंट छोटा इंसान है बच्चे, नादान है, उसका दिमाग उतना काम नहीं करता, बहुत प्रेशर था, भूल गया चेक बैंक को भेजना। आप बताओ, अगर चेक बैंक के पास गया ही नहीं कलेक्ट करने का तो चेक का पैसा कलेक्ट कहाँ हुआ होगा बैंक के द्वारा? और अगर चेक का पैसा कलेक्ट ही नहीं हुआ तो बताओ क्या पासबुक में एंट्री हुई होगी बच्चे? नहीं सर। जब चेक बैंक के पास गया ही नहीं, पैसा कलेक्ट हुआ ही नहीं, तो फिर बैंक एंट्री कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाया, यानी कि पासबुक आपका वहीं पे है। यही हुआ ना बच्चे? सर हाँ। 30 तारीख को हमने क्या देखा, ये सिचुएशन कह दिया जी कैश बुक पासबुक का। मुझे बताओ ना, आप किससे बढ़ रहे हो? सर कैश बुक से। आप देखो कैश बुक आपका यहाँ पे है, पासबुक आपका यहाँ पे है। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर इसको डाउन करना होगा। और आपको तो पता ही है कि डाउन करने का मतलब होता है माइनस में रिकॉर्ड करना। आप क्या करोगे, 5,000 रुपये आप यहाँ पे माइनस कॉलम में यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। 5,000 का जो रिकॉर्डिंग है बच्चे माइनस कॉलम में आपका आएगा, और वो हमने काम पूरा किया। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी सर समझ गया मैं, सर समझ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आगे बढ़ो। सर मैं इसको मिटाऊं? ये हो गया, ये हो गया बच्चे, अरे ये हो गया। सर हाँ सर ये हो गया, चलो ना आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, लो मैं इसको मिटाता हूँ। अब तो आपका दिमाग खुद काम करना शुरू हो गया होगा। पता नहीं क्यों मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट फिर भी कराऊंगा, मुझे पूरा चैप्टर खत्म कराना है अच्छी तरीके से। आइए 7वां पॉइंट आपका, 7वां कहता है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक ने कोई प्रीमियम था फायर का, वो पे किया था अंडर इंस्ट्रक्शन। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, हमने कहा था कि आप पे कर देना, और बेचारे बैंक ने पे कर दिया। लेकिन वो नादान जो अकाउंटेंट है,
ये बदमाश देख रहे हो कितना अकाउंटेंट कितना बदमाश दिख रहा है, ये पता नहीं क्यों हंस रहा है, मार डालो इसको, इसको हंसने नहीं दूंगा, इसको हंसने नहीं दूंगा। इसने क्या किया है, उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं किया। आप बताओ 2000 प्रीमियम पेड बाय बैंक, मैं लिखता हूं यहां पे जी, कहता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया था, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कि कैश बुक में आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो चलो बताओ मैं क्या करूं, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। आप देखो ना, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपये बैंक ने पे किया, यानी कि बैंक ने आपके पासबुक से आपके अकाउंट से 2000 रुपये माइनस कर दिए, लेकिन कहता है वो बदमाश वो कैश बुक में लिखना ही भूल गया। तो ठीक है कोई बात नहीं, आओ जरा बीआरएस में पकड़ लिया ना बच्चे, दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या आपका। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। जरा मुझे बताओ कैश बुक से मुझे पासबुक आना है जी। आप बताओ कैश बुक यहाँ, ये देखो कैश बुक से बढ़ रहा हूँ बच्चे आपका। आप बताओ यहाँ से यहाँ पे आने के लिए इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा। सर इसको डाउन करना होगा, डॉटेड मतलब जो आप जाना चाहोगे जी, डाउन। डाउन का मतलब क्या, माइनस। माइनस का मतलब क्या, माइनस कॉलम में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई बात समझ में सर, आई बात समझ में सर, सर आई। आगे बताओ ना, ये सब क्यों फालतू में टाइम में बात करो, मैं आता है सब कुछ आपका। ठीक है, 8 पॉइंट में कहता है कि बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक वाज डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड कहता है विथ बैंक वाज डिसऑनर्ड आपका, और कहता है जी यहां पे नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक। ओह यहां पे अमाउंट मिसिंग है बच्चे, लिख दो वहां पे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक ₹30,000, ₹30,000 कर दो बच्चे। मैं भी लिख लेता हूं, आप भी सही कर लो, बुक में मिस्टेक है। कहता है कि बिल डिस्काउंटेड ₹30,000, 30,000 रुपये का बिल डिस्काउंट किया विथ बैंक, वो डिसऑनर्ड हो गया। बोलता किसी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है जी। तो कोई बात नहीं, आओ जरा देखें यहाँ पे जी क्या होगा आपका। मैं यहाँ पे बताऊँ 8वां पॉइंट आपका, 8 पॉइंट कहता है कि बी आर जो हमने बैंक से डिस्काउंट किया था, डिस्काउंटेड ₹30,000, 30,000 का बिल हमने बैंक को भेजा था, और कहता है कि वाज डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर्ड हो चुका है बच्चे, ये डिसऑनर्ड हो चुका आपका। 30,000 का जो बिल था जो आपने बैंक से डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया था। कहता है कि बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कि कैश बुक में आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। अब देखो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो पढ़ा ही हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। बिल जो हमने बैंक को बेचा था और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया बच्चे। आपको पता है ना कि अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक क्या करता है कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। जरा बताओ कितना निकालेगा। सर जितने का बिल था 30,000 रुपये का अमाउंट, नोटिंग चार्ज होता तो वो भी निकाल लेता, लेकिन नोटिंग चार्ज क्वेश्चन बात नहीं कर रहा। तो 30,000 रुपये का बिल था बैंक को हमने कभी बेचा था। बैंक उस आदमी से पैसा मांगने गया जिसने हमें बिल साइन करके दिया था, बैंक को पैसा नहीं मिला। बैंक थोड़ा उससे झगड़ा करता है जी, वो तो आता है गुस्से से और हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। तो कहता है कि 30,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकल चुके हैं, लेकिन इसकी एंट्री अभी कैश बुक में नहीं है। वो नादान, वो बेवकूफ़, ये छोटा इंसान, ये अभी तक कहता है कि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं किया। आप मुझे बताओ ना कि कैश बुक आपका यहाँ पे है, पासबुक आपका यहाँ पे है। मुझे जरा बताओ, कैश बुक आपका यहाँ पे, पासबुक यहाँ पे, कैश बुक से बढ़ रहे हो। मैं अगर पासबुक के पास आना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सर नीचे आना पड़ेगा। सर नीचे, नीचे मतलब डाउन, डाउन का मतलब माइनस होता है। तो आप क्या करो, 30,000 की एंट्री आप माइनस कॉलम में आप लेकर आइए। 30,000 की एंट्री। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है सर, बात समझ में आ रही है सर। आगे बढ़ो। अब क्या बढ़ूँ मैं, अब कहाँ बढ़ूँ? हो तो गया काम हमारा। जितनी सारी बातें क्वेश्चन में थी, 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करूँ मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया सर? हाँ जी लिख लिया हमने। तो काम खत्म करो, आप पता नहीं क्या क्या पूछते हो। और हाँ, अब तो अंतिम क्षण है बच्चे, अंतिम क्षण है। अब हमें क्या करना जरा चेक करो
कि आप जरा देख लो कि दोनों में आप जरा देखो जगह यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नीचे कट तो नहीं रहा, नहीं सर नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा सर, थोड़ा सा कट रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और इसको ऊपर कर देता हूँ, ये लो, अब तो नहीं कट रहा, अब तो नहीं कट रहा बच्चे, नहीं सर अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ कि प्लस माइनस में दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो देखो मुझे तो माइनस कॉलम बड़ा दिख रहा है, हमने कहा था पिछली क्लास में जो आपको बड़ा दिखे पहले उसका टोटलिंग करो आप, तो 30,000 का अमाउंट आपका प्लस 2,000 का अमाउंट प्लस 5,000 का अमाउंट प्लस 250 का अमाउंट प्लस आपका 15,000 का अमाउंट प्लस आपका 12,000 का अमाउंट, मेरे बच्चे ये टोटल हो गया 64250। आप एक काम करो 64250 यहाँ पे लिख दो और इसमें से इन दोनों को माइनस करो, दोनों मिला के कितने हो गए 40,000। तो जब 40,000 माइनस किया तो अमाउंट आ गया यहाँ पे 24250, ये आ गया 24250। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ अगर ये था एज पर कैश बुक, अगर ये था कैश बुक तो इसको क्या बोलूँगा सर? इसको कहा जाएगा एज पर पासबुक, इसको कहा जाएगा एज पर पासबुक आपका, ये आपका हो गया जी पासबुक के मुताबिक। बच्चे जगह कम है, ध्यान देंगे थोड़ा, ये पासबुक के मुताबिक हो गया। बस इतना बताओ कि अगर ये ओवरड्राफ्ट था तो ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो सर आपने कहा तो था, जरा देखना यहाँ पे जी, आप देखो बैलेंस जो जा रहा है बच्चे, वो बैलेंस आपका आ रहा है अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब अगर ओपनिंग में यहाँ तो क्लोजिंग में आपका इस साइड आ जाए, या यहाँ तो यहाँ पे आ जाए, उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अगर बैलेंस अपोजिट साइड आएगा तो हमने कहा था पिछली क्लास में सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। अगर बैलेंस आपका अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप का बैलेंस बताएगा। सेम का मतलब हो गया अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो इसको भी हम क्या नाम देंगे सर? इसको भी हम ओवरड्राफ्ट का ही नाम देंगे सर, इसको भी हम क्या करेंगे जी? ओवरड्राफ्ट का ही नाम देंगे। तो काम फिर खत्म हो गया, काम फिर खत्म हो गया बच्चे। आपने क्या किया, इसको आपने रिकॉर्ड किया, ये भी हमारा क्या गया जी? ओवरड्राफ्ट आपका हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इससे कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया बच्चों क्वेश्चन आपका? सर किनारे थोड़ा हट जाओ, लो हट गया मैं, लो हट गया। आप पहले बताओ क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन बन गया बच्चे? क्वेश्चन बन गया सर? हाँ क्वेश्चन तो बन गया सर, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर देखो मैं ना आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ और कराने का मन कर रहा बच्चे, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। सर क्या बताना चाहते हो जरा बताओ ना? देखो मैं अब इसको लेके आना चाहता हूँ रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली। लिख दो यहाँ पे, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया, ये जो सॉल्यूशन आपने किया बच्चे, ये सॉल्यूशन था एज पर क्वेश्चन। सॉल्यूशन जो आपने किया यहाँ पे, सॉल्यूशन एज पर क्वेश्चन, ये आपने क्वेश्चन में आपसे बीआरएस बोला गया था, हमने बीआरएस बनाकर दिखा दिया, बीआरएस बन गया। लेकिन मेरे बच्चे मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं चाहता हूं कि आप ना यहां पे एक बड़ा इंसान बन जाओ, एक बड़ा इंसान। और आप बड़ा इंसान बन के आप जरा सोचो जो मैं आपको बोलता हूं समझने के लिए आपका। सर ठीक है, बताओ क्या बोलना चाहते हो? मैं आपको इस वर्चुअल दुनिया से लेकर मैं जाना चाहता हूं बच्चे रियल लाइफ के अंदर में, प्रैक्टिकली जब हम लाइफ में आते हो तो फिर क्या होता है आपका, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। सर क्या कहना चाहते हो आप? मैं कह रहा हूं कि देखो ये बीआरएस तो आपने बनाया ऐसे ही जैसे आपका निकल के आया जो क्वेश्चन ने बोला, लेकिन मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता, रियल लाइफ में काम करता, भगवान ना करे अगर आप ये हो जाते छोटा इंसान, भगवान ना करे आपको छोटा इंसान नहीं बनना, आपको बड़ा बनना, इस पर कंट्रोल करना। लेकिन मान लो कि भगवान ने आपकी ना सुनी और सपोज कि आप क्या करें छोटा इंसान बन गए जो नहीं बनना आपको, तो उस केस में क्या करना होगा आपको, रियल लाइफ में क्या करना होगा मैं आपको समझाता हूं। स्लोली दिमाग शांत कर लो, दिमाग शांत। राम, मोहन, कृष्णा, अमन, संजय, सारे बच्चे ध्यान सुनो, ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं आता हूं रियल लाइफ में के अंदर में, पता है क्या होता है बच्चे? रियल लाइफ में यहां पे एक पहले आदमी खड़ा है, मैं उस आदमी को आपको दिखा दूं। वो आदमी मुझे लगता है कि लिखते ही आप पहचान जाओगे। ये देखो वो इंसान, जरा बताओ ये कौन है?
जरा बताओ ये कौन है? सर ये तो मैं हूं, मैं मतलब मैं नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। आप हो बच्चे, एक सीए हो या फिर एक सीएमए हो या फिर एक सीएस हो, बड़ा इंसान, बड़ा। इस बड़े इंसान ने क्या किया, इनको कहा छोटे इंसान को कि छोटे इंसान तुम्हारे कैश बुक में आ रहा है जी 12,000 का ओवरड्राफ्ट, और देखो पासबुक में आ रहा है 24,250 रुपए का ओवरड्राफ्ट। यानी कि पासबुक के मुताबिक कितना बैलेंस आ गया बच्चे? सर पासबुक के मुताबिक आ गया 24,250 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट। यही हुआ होगा ना? मैं कह रहा हूं कि आप सारी बातें भूल जाओ, भूल जाओ कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भूल जाओ। आपको मैंने कहा कि मैं आपको एक रियल लाइफ में लेके चल रहा हूं। मान लो आप इस छोटे इंसान ने जो कैश बुक बनाया है उसके मुताबिक क्या दिखाई दिया जी कि 12,000 का ओवरड्राफ्ट है ना बच्चे? सर हाँ। और ये जो बैंक ने एंट्री किया उसके हिसाब से क्या जी 24,250 रुपए का ओवरड्राफ्ट है, ये भी है सर? हाँ जी। तो पता है आप इनको क्या बोलते हो रियल लाइफ में? आप कहते हो कि देखो छोटे इंसान, तुम एक काम करो, इन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उनके रीजन को पता करो, और रीजन पता करने के बाद अगर उन रीजन में आपको लगता है, मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसी एंट्री है जो आपने अपने कैश बुक में करना चाहिए था, अपने कैश बुक में आपको एंट्री करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? या तो भूल गए या फिर आपको पता ही नहीं था। मैं रिपीट करता हूं, आपने इस छोटे इंसान को बोला कि देखो जी कैश बुक में 12,000 का ओवरड्राफ्ट है लेकिन पासबुक में 24,250 रुपए का ओवरड्राफ्ट है, ये तो फर्क निकल के आ रहा है। तो आपने इसको कहा कि आप एक काम करो, इन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं आप उनको पता करो, और अगर आपको लगता है कि वो डिफरेंसेज जो आए हैं, रीजन जो है वो कैश बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भूल गए या फिर आप क्या किया जी आपको पता ही नहीं था। तो आप इनको बोलते हो कि पहले आप वो एंट्री कर लो कैश बुक में, आप पहले कैश बुक को सही कर लो, यानी कि कैश बुक को आप एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो बच्चे, सही कर लो, और फिर बनाओ आप बीआरएस। तो सर ठीक से बताओगे? हाँ क्यों नहीं, मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उससे अच्छा क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके ही दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को। सर क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप इस दिमाग में आप लेकर चलना, ये दिमाग आप में लेकर चलना, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लो, सीओसी कॉमर्स स्कूल, नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। मेरे पास जगह कम है, मैं इसको मिटाऊंगा, उसको भी नहीं मिटाना चाहता क्योंकि मुझे यहीं पे सारी बातें समझानी है। तो आप लिखो जरा यहाँ पे कि इन प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इसका सोल्यूशन कैसे करना है। जब रियल लाइफ की बात करूं तो मैं क्या करूंगा बच्चे, याद रखना मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर आपका हो चुका है, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल गए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ सकता है प्रैक्टिकल अप्रोच बताओ। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहा है लेकिन आगे कई सारे क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको तैयार कर रहा हूं उस क्वेश्चन को करने के लिए। आपका बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी। तो ये देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, पता वो छोटा इंसान क्या करेगा, मैं यहाँ लिख दो जी, ये क्या करेगा, पहले अपने कैश बुक को ना बच्चे वो सही करेगा, यानी कि वो एडजस्टेड कैश बुक बनाएगा। वो क्या करेगा, अपने कैश बुक को सही करेगा। कैश बुक को सही करने का मतलब होता है कि वो क्या करेगा, अपने कैश बुक को एडजस्ट करेगा। सर कैश बुक को एडजस्ट करेगा क्या मतलब है? मतलब बच्चे कि अगर कोई ऐसी एंट्री है जो उसने नहीं की लेकिन अगर उसको पता चल गई होती तो वो एंट्री जरूर करता, वो पहले उस एंट्री को कर लेगा। याद है ना आपको? मैं यहाँ देखो जगह बन रहा हमारा, सर हाँ, ये हम लोग बीआरएस बना रहे हैं आपका 1 सितंबर से लेकर आपका 30 सितंबर तक का, 30 सितंबर।
मुझे बताओ 30 सितंबर को आप कैश बुक बना रहे बच्चे, कैश बुक का कौन सा कॉलम जी? सर बैंक कॉलम, बैंक कॉलम आपका, ठीक है। अब देखो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, मुझे बताओ कैश बुक में कौन सा बैलेंस दिख रहा है? सर ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपका एसेट है कि लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है। अगर आपका बैंक बैलेंस होता तो मैं यहां लिखता बच्चे ओपनिंग बैलेंस। अगर वो ओवरड्राफ्ट है तो आपको पता है कि ओवरड्राफ्ट यानी कि लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाई बैलेंस बीडी आपने यहां लिखा अमाउंट कितना है जी? 12,000 रुपये का अमाउंट। आप देखो दिमाग को ज़्यादा जोर ना देना, आंसर हो चुका है। मैं आगे के अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, और बिल्कुल दिमाग शांत करके, है ना। तो 12,000 रुपये का यहाँ पे क्या जी बैलेंस दिख रहा है आपका, निगेटिव बैलेंस आपका पहले से। आपने उस छोटे इंसान को बोला था कि ये तुम्हारा कैश बुक है और ये तुम्हारा पासबुक है, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। आपने कहा कि 30 सितंबर तक आप चेक करो कि कैश बुक में क्या एंट्री हो चुका है, पासबुक में क्या एंट्री हो चुका है। फिर आपने कहा कि जरा देखना कि क्या कोई ऐसी एंट्री है जो यहां पे हो चुकी है, यानी कि क्या वो एंट्री बैंक कर चुका है लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमें पता नहीं था या फिर हम भूल गए। तो कहते हैं भैया आप पहले उस एंट्री को कर लो आप, यानी कि आप पहले अपने कैश बुक को सही करो। बात समझ में आ रही है? सर हाँ। तो आओ जरा देखता हूं कि कौन सी ऐसी एंट्री है जो बैंक तो कर चुका है। मेरे बच्चे पासबुक मतलब क्या? ये बैंक, बैंक तो वो एंट्री कर चुका है लेकिन अभी तक हमने वो एंट्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें नहीं पता था, नहीं पता था बच्चे, आज पता चला है। तो अगर आज पता चला, इसको देख के तो हम पहले एंट्री कर लेंगे जी। देखते हैं कौन कौन सा आपका, जरा यहां चेक कीजिए। यहां देखो 40,000 रुपए का चेक आपने बैंक में जमा किया था। मुझे बताओ 40,000 का चेक आपने बैंक में जमा किया था, तो ये 40,000 की एंट्री आप कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? कैश बुक में एंट्री हो चुका है कि नहीं हो चुका है? सर वो तो हो चुका है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस पूरे साल में, इस पूरे महीने में जो भी चेक हमने जमा किया होगा, हम चेक जमा करते हैं एंट्री कर लेते हैं। कुछ ना बोले तो हम यही मानेंगे बच्चे, कुछ ना बोले तो हम यही मानेंगे। यानी कि हमने कैश बुक में एंट्री तो कर लिया है, वो एंट्री पासबुक में नहीं हुआ, वो एंट्री बैंक ने नहीं किया, बैंक ने वो एंट्री नहीं किया बच्चे। कोई बात नहीं, आप बताओ यहां पे एंट्री हो चुका है कि नहीं हो चुका है? सर हो चुका है। तो ठीक है, जब वो एंट्री हो चुका है, और क्या हमने कोई गलत किया बच्चे एंट्री करके? नहीं सर, एंट्री करना ही था। रूल है कि इस महीने में जितने चेक जमा होंगे वो कैश बुक में एंट्री होना चाहिए। तो एंट्री हो चुका है, फिर मैं यहां पे उसको एडजस्ट नहीं करूंगा। वो तो ठीक है, जो ठीक है उसको क्या एडजस्ट करना, जो एंट्री नहीं किया उसको तो एडजस्ट करूंगा बच्चे। अच्छा सर आगे बढ़ो, मैं छोड़ता हूं, दूसरे पे आता हूं। 30,000 रुपए का चेक हमने क्या किया था? इशू किया था। हमने किसी को दिया था कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। जरा बताओ जिस आदमी को 30,000 का हमने चेक दिया था, चेक देते हैं उसकी एंट्री कैश बुक में हुई कि नहीं हुई? सर हुई है, कैश बुक में एंट्री हो चुका है, चेक देते ही एंट्री करते हैं आप। तो ठीक है, फिर तो हमें कुछ नहीं करना, तब हमें कैश बुक एडजस्ट नहीं करना। अरे एडजस्टेड कैश बुक में वो आएगा जो आपने एंट्री नहीं किया बट आपको करना चाहिए था, अगर आपको पता होता तो। हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, चिल्लाओ ना, आगे बढ़ो। ये लो, मतलब ये भी आपका एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। थर्ड में आता हूं, एक कस्टमर ने 28,000 रुपये डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। कोई कस्टमर था, कोई डेटर था आपका, उसने 28,000 रुपये डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। आप बताओ कि अगर उसने 28,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया तो वो एंट्री पासबुक में हो चुका कि नहीं हो चुका? सर हो चुका है, क्योंकि जब पैसा कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा किया तो बैंक ने तो हमारा अकाउंट बढ़ा दिया जी। लेकिन क्या उसकी एंट्री आपने किया है? नहीं किया सर, नहीं किया, हमें पता ही नहीं था। वो तो हमें आज पता चला, जब हमें पासबुक देखा तो पता चला कि यार एक पैसा हमारे पास 28,000 रुपये का यहाँ पे आ चुका है जिसकी एंट्री हमने नहीं किया। तो बताओ जरा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब आज आपको पता चल गया तो वो एंट्री होना चाहिए कैश बुक के अंदर भी? अगर वो एंट्री यहां पे हो चुका है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एंट्री यहां भी होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए। अगर हमने एंट्री नहीं किया तो एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें पता चल गया, वो भी हमारे बैंक की एंट्री हमें करना पड़ेगा। तो कहा जाता है रियल लाइफ में कि काम करो, अगर कोई ऐसी एंट्री है जो लगता है कि आपको यहाँ पे होना चाहिए, वो एंट्री यहाँ पे कर लो। आओ कर लेते हैं जी। ये देखो आपका कैश बुक का ये हमारा रिसिट साइड होता है, पैसे का आना, और ये आपका पेमेंट साइड होता है ना बच्चे? सर हाँ।
तो मुझे बताओ, अगर आपके अकाउंट में 28,000 रुपये बैंक में जमा हो गया है, तो बताओ आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया कि कम हो गया? सर बढ़ गया है। तो आपने क्या करना होगा, कैश बुक में रिसिप्ट साइड में लिखना होगा जी कि भैया टू डेटर्स अकाउंट और 28,000 की एंट्री। जब पैसा आएगा तो क्या होगा जी, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने कहा ये एंट्री नहीं हुआ था पहले से, तो एंट्री नहीं हुआ तो हम एंट्री कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। हमने क्या किया, 28,000 की एंट्री कर ली। बात समझ में आ रही है बच्चे? सर हाँ ठीक है सर, आगे बढ़ो। अच्छा, यानी कि ये चला गया आपका एडजस्टेड कैश बुक के अंदर में। चौथा, बैंक ने आपसे 250 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया था। आप बताओ, बैंक ने 250 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो क्या इस 250 की एंट्री पासबुक में हुआ कि नहीं हुआ? सर हो चुका है। बैंक ने तो चार्ज काटा था, वो एंट्री यहां पे हो चुका है। मुझे बताओ, क्या वो एंट्री आपने किया है? नहीं किया है सर, नहीं किया, हमें नहीं पता था, आज पता चला। दोनों को एक साथ जब मिलाया तो पता चला कि यार एंट्री यहां पे 250 के को है जो हमने नहीं किया। मुझे बताओ ना अपनी आत्मा से पूछकर, क्या आपको मन नहीं करता कि आप भी एंट्री कर लो? आज जब पता चल गया तो बैंक से तो पैसे निकल चुके हैं, एंट्री आपने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए। तो फिर करो ना, सोच क्यों रहे हो? आप बताओ, बैंक ने अगर 250 रुपये चार्ज काट लिया, तो आप बताओ कैश बुक का बैलेंस आपका रिसीट्स हुआ कि पेमेंट हुआ? सर वो तो पेमेंट कट गया जी। तो यहां लिखो आप, पैसा आएगा तो आपका डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में। आपने कहा बाय बैंक चार्जेज, आपका कितना जी, 250 रुपये का अमाउंट आपका कट गया, यहाँ पे आपका 250 रुपये। ठीक है, यानी कि ये भी कहाँ चला गया जी, एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है, आगे चेक करो। एक कस्टमर है, 5,000 रुपये का उसने पेमेंट किया था और वो कहता कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। कोई 5,000 का चेक इसके बीच में आया था जी, और वो कहता है कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन कहता है कि वाज ओमिटेड टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में नहीं भेज पाए, यानी कि बैंक उसकी एंट्री नहीं कर पाया। दो मुद्दे एक साथ। पहली बात करो, पहली बात कि क्या वो चेक इस महीने में आया है? सर हाँ, इस महीने में आया है। अगर कोई भी चेक का पेमेंट आप इस महीने में रिसीव करेंगे तो वो एंट्री कैश बुक में होनी चाहिए। सर वो तो हो चुकी है, तो फिर अच्छी बात है। क्या गलती हो गया? सर चेक हमने बैंक को नहीं भेजा है, तो भेज देना, चेक बैंक को भेज देना, बैंक जाके वो भी क्या, जब पैसा को तो ये भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगा जी। बात समझ आ रही है? आप मुझे बताओ कि 5,000 का चेक अगर हमने कस्टमर को दिया है कलेक्ट करने के लिए, तो ये बताओ ये 5,000 की एंट्री कैश बुक में हो चुका है कि नहीं हो चुका है? सर हो चुका है, चेक भेजते ही एंट्री हो चुका है, कह भी रखे करेक्टली रिकॉर्डेड। तो अगर यहाँ रिकॉर्ड हो चुका तो फिर ठीक है आपका जी, फिर हम दोबारा क्या यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये कैश बुक में कहता है कि आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो दोबारा थोड़े करूंगा, वो रिकॉर्ड करने के बाद ही तो ये बैलेंस निकल के आया है, यानी कि हमें इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें उन्हीं बातों को इसमें रिकॉर्ड करना जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, आइए जरा फोर्थ देखिए आप, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया था। जब बैंक ने पे किया था तो जरा बताओ ये 2,000 रुपये आपका कौन रिकॉर्ड कर चुका है? सर पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। बैंक ने पे किया था जी प्रीमियम, पासबुक में रिकॉर्ड है, लेकिन कहता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया। चलो जो हुआ सो हुआ। आज जब आपको पता चल चुका है कि आपके बैंक से 2,000 रुपये प्रीमियम के निकल चुके हैं, तो बताओ आपको एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, तो फिर कर लो ना। जो आपने एंट्री नहीं किया आप उसको कर लो जी। तो आपने कहा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर ये एंट्री करेंगे तो अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाना होगा जी। कितना अमाउंट बता रहा है? 2,000 का अमाउंट आपका, 2,000 का अमाउंट। ठीक है ना सर? ये तो बड़ा टफ है। कहाँ टफ है यार, क्या बात हो करते हो आप, क्या हो गया आपको? अरे जो एंट्री नहीं हुआ उस एंट्री को कर रहा हूँ यहाँ पे आपका कैश बुक में। आप भी अगर अकाउंटेंट होते और आपके पास एक पासबुक आता, दिखता कि यार पासबुक में एंट्री है बट मैंने नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगा? आप कर लो ना यार एंट्री, लो मैं कर रहा हूँ वही एंट्री, इसको कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, बदमाशी नहीं, आगे बढ़ो आप। ये देखो, ये यानी कि ये हमने क्या किया, एंट्री कर लिया आपका। अगला, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 30,000 रुपये वाज डिसऑनर्ड। अगर 30,000 का बिल डिस्काउंट जो किया था डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक में तो एंट्री हो चुका है कि भैया 30,000 रुपये बैंक ने निकाल दिए, लेकिन इसकी एंट्री कहता है कि कैश बुक में नहीं हुआ, यहां पे एंट्री नहीं हुआ है। बताओ एंट्री करूं कि ना करूं? सर करूंगा। तो आप एक काम करो, क्या जी, यहां पे बोल देना कि भैया मेरे अकाउंट से ये भी पैसा निकल गया पेमेंट साइड में बाय BR। आपने कहा ना बिल डिस्काउंटेड। याद करो,
जब बिल जो डिस्काउंट किया अगर वो डिस्काउंट हो जाए तो एंट्री क्या करते हैं, एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू, आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट, यही बोलते हैं ना बच्चे। सर हाँ सर, हम बोलते हैं डेटर्स टू बैंक आपका। तो डेटर्स टू बैंक, बताओ बैंक में क्या बोलेंगे आप, बाय डेटर्स। एंट्री को कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका बाय डेटर्स। अमाउंट कितना आपका है जी, सर 30,000 का अमाउंट आपका है, 30,000 रुपये का अमाउंट आपका। हो गया हमारा काम यहाँ पे। तो मेरे बच्चे जिन एंट्री को कैश बुक में नहीं किया था वो एंट्री कर लो, कर लिया हमने। अब जरा चेक करके बताओ कि आपका सही बैलेंस क्या निकल के आ रहा है, आपका कैश बुक का सही बैलेंस आपका। आओ चेक करते हैं सही बैलेंस क्या निकल के आ रहा है। मैं इसको क्लोज करूँ यहाँ पे जी, पहले मैं इनको थोड़ा साफ सुथरा कर दूँ ताकि आप हौच पौच आपको ना लगे यहाँ पे। और मैंने क्या किया यहाँ पे इसको क्लोज किया। मैं आपको धीरे धीरे रियल लाइफ पे लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपका BRS जो है बच्चे उसमें रियल लाइफ के बारे में स्टडी करना है। चेक करो आप, 30 20 कितना, 30 तो 32 34 44 to 50, ये हो गया 44 to 50। सर आप बड़े फास्ट करते हो, नहीं बच्चे कहीं गलती तो नहीं हो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। इतना फास्ट तो मैं नहीं करता, पता नहीं कैसे आज कर गया, बट कोई बात नहीं। ये अमाउंट हो गया बच्चे, हाँ 44 to 20 to 50। तो यहाँ लिखा 44 to 50, इसमें से माइनस कीजिए 28, तो बताओ यहाँ कितना बच गया। सर टू बैलेंस CD, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर माइनस कीजिए 28,000 रुपये, तो ये अमाउंट आ गया 16,250 रुपये, 16,250। बात समझ में आ रही है आपको। सर हाँ जी, सर हाँ जी, ठीक है। तो ये 16,250 निकल के आ गया बच्चे। यानी कि जिन एंट्री को कैश बुक में आपने नहीं किया था, अगर उन एंट्री को कैश बुक में कर लूं या कर लिया आपने, तो फिर आपका ये सही बैलेंस निकल के आ गया कैश बुक का। बात समझ में आई। सर हाँ जी, सर हाँ, अब समझ में आई सर। अब अभी का अभी पूरा काम थोड़े हुआ, ये तो कैश बुक आपने टेस्ट किया, अब आपको BRS बनाना है। अब BRS, सर क्या बोल रहे हो आप, अब BRS क्यों बनाओ। हाँ बच्चे करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ BRS कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा चेंज होगा, ये लिखा BRS आपका एज ऑन आप बना रहे हैं 30 सितंबर 2013 का आपका, ये हमारा BRS बन रहा है। देखो अब BRS कैसा बनेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप बोलोगे सर ये तो और सिंपल हो गया, ये तो और सिंपल हो गया। उसी तरीके से बच्चे ये प्लस कॉलम और ये रहा आपका माइनस कॉलम, 2 कॉलम आपका। देखो अब आपका कैश बुक का बैलेंस ये नहीं कहा जाएगा बच्चे, कैश बुक का बैलेंस ये कहा जाएगा, ये हमारा सही बैलेंस है। हमने अपनी सारी गलतियों को सुधार लिया और अपनी सारी गलतियों को सुधारने के बाद मेरा बैलेंस 16,250 रुपये का है। तो आप एक काम करो, ये 16,250 पहले बताओ ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। आप बताओ कैश बुक के मुताबिक बैंक का आपका जो बैलेंस है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो मैं ये भी सोचने का तरीका बताता हूँ मेरे बच्चे। जब भी आपको ये जानना है कि ये आपका एसेट साइकिल लायबिलिटी है, तो कभी भी आप क्लोजिंग को मत देखो। आप देखो जब इसको मैं ओपनिंग में लेकर आऊंगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ चला गया आपका बाई बैलेंस BD। जब मैं इसको ओपनिंग में लेकर आऊंगा तो यहाँ चला जाएगा 16,250 रुपये। अब सोचो, हमेशा बैलेंस जब सोचा जाता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमेशा ओपनिंग में लाने के बाद बच्चे मुझे बताओ आपका बैंक का ओपनिंग में कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है बैलेंस बच्चे, क्रेडिट में दिख रहा है। तो बताओ बैंक का अगर क्रेडिट में बैलेंस दिख रहा है तो बताइए क्रेडिट में जो बैलेंस दिख रहा है वो आपका एसेट्स का होता है कि लायबिलिटी का होता है। सर क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी का होता है। ठीक बोला बच्चे, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट हो गया, ये ओवरड्राफ्ट हो गया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया। क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी का होता है, आपने खुद कहा ये ओवरड्राफ्ट है एज पर एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। आपने अपने कैश बुक को जो आपने एडजस्ट कर लिया, वो एडजस्ट करने के बाद आपको कितना जी 16,250 रुपीज का अमाउंट आपका निकल के आ रहा है, 16,250 रुपये। देख लो एक मिनट जरा, देख लो आप, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ। आपने क्या किया, यहाँ पे जो कैश बुक में आपका बैलेंस था 12,000 रुपये, हमने देखा कि जिन जिन एंट्री को अभी तक हमने नहीं किया था बट पासबुक को देखने के बाद लगा कि एंट्री होना चाहिए, वो एंट्री हमने क्या किया वहाँ पे कर लिया। फिर हम क्या किया, उसको यहाँ पर लेकर आए। मुझे बताओ अब इतने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भी क्या ये बैलेंस आपका पासबुक के द्वारा जो बैलेंस दिखा रहा है उससे मैच कर रहा है बच्चे? जरा बताओ, क्या ये बैलेंस आपका 16,250 रुपये जो पासबुक के मुताबिक बैलेंस जो दिख रहा है क्या उससे मैच कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी भी एंट्री है जो बैंक ने नहीं किया।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने तो कर लिया लेकिन बैंक ने नहीं किया। अब मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं बच्चे, जो हमने एंट्री कर लिया है लेकिन बैंक ने एंट्री नहीं किया वही आपका आ जाएगा यहां पे बीआरएस के अंदर में। बात समझ आ रही है? हमने अपनी गलती यहां सुधार ली और जो एंट्री हमने तो किया है लेकिन बैंक ने नहीं किया उसको हम क्या करेंगे? इसके अंदर लेकर आएंगे। वो कौन कौन सी एंट्री है ये देखो, जहां जहां क्रॉस किया था, ये एंट्री और ये एंट्री, 3 एंट्री आपका। आओ हम उसको बीआरएस में दिखा देते हैं। चेक कीजिए मेरे साथ यहां पे। पहला चेक हमने सेंड किया था बैंक को कलेक्शन के लिए, बट आपका 25,000 रुपये का कलेक्ट हुआ था। मैं उसको शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा जी कि चेक डिपॉजिटेड, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नाम लिख सकते थे आप यहां पे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक आपका, ये लिखा हमने यहां पे जी। चलो बताओ कितना निकल के आएगा? तो पहले मैं समझा दूं यहां पे, जैसे पहले समझाया था। ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। आप देखो 40,000 का चेक हमने जमा किया है जी यहां पे। तरीका वही होगा बच्चे, लेकिन बैंक में एंट्री अभी कितने का दिख रहा है? सर बैंक में एंट्री दिख रहा है 25,000 का, 25,000 का। वही काम करेंगे आप किससे बढ़ रहे हो? आप बढ़ रहे हो कैश बुक के साथ। आपका कैश बुक यहीं पे है, आपको यहाँ पहुँचना है। तो बताओ मैं क्या करूँगा? सर मुझे नीचे आना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे आने के लिए। नीचे का मतलब क्या? डाउन। डाउन का मतलब क्या? माइनस। आपका कितने से माइनस करना होगा? 15,000 रुपये से। तो आप 15,000 की एंट्री आप यहाँ लेकर आइए। काम वही करना होगा बच्चे जो काम आपने वहाँ किया था, बट आपने क्या किया? पहले कैश बुक को सही किया, उसके बाद हम उन गलतियों को ढूंढ रहे जो हमने तो ठीक किया बट बैंक ने एंट्री नहीं किया। तो ठीक है, उसको हम बीआरएस के अंदर दिखा देंगे। बात समझ आ रही है? तो सर ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, वही तो हुआ। 15,000 का चेक हमने जमा तो कर दिया है लेकिन बैंक अभी तक कलेक्ट नहीं किया। या तो ये पूरा सेंटेंस लिख लो या वैसे, क्या फर्क पड़ता है? चलो जी, हमने काम पूरा किया आपका। मैं इसको मिटा दूं, ये मिटा दो बच्चे। सर हाँ मिटा दो। लो फिर, ये तो आपको पहले से पता था, हमने मिटा दिया आपका। अब मैं आ रहा हूं सेकंड। ये देखो आप, कहां गया सेकंड? ये 30,000 का चेक इशू किया था लेकिन 18,000 ही प्रेजेंट हो पाया। तो बाकी 12,000 को शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं? 30 माइनस 18, 12 को क्या बोल सकता हूं? कि चेक इशूड है, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपका लिख रहा हूं शॉर्ट में यहां पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी सर, कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहे, जगह तो कम नहीं पड़ रहा? नहीं सर। तो ये लो आपका कैश बुक और ये लो पासबुक आपका। देखो चेक हमने इशू किया था, कैश बुक हमारा डाउन है। जरा बताओ चेक इशू कितने का हुआ था? सर 30,000 का। तो 30,000 से हमने कैश बुक क्या किया? डाउन कर दिया बच्चे। लेकिन पासबुक में जरा बताओ अभी तक एंट्री कितने को? ये बैंक ने एंट्री कितने किया? 18,000 रुपये। तो हमने 18,000 यहाँ लिख दिया आपका। अब मैं क्या करूँगा? कैश बुक से बढ़ रहा हूँ, कैश बुक यहाँ पे है, पासबुक यानी कि यहाँ पहुँचना है। मुझे क्या करना होगा बच्चे? सर ऊपर आना होगा। ऊपर मतलब क्या? अप। अप का मतलब क्या? प्लस। कितने से प्लस करना होगा? 12,000 रुपये से। लिखिए यहाँ पे 12,000 का अमाउंट आपका। ये भी हो गया आपका। कुछ नहीं कर रहा, वही बात जो आपने यहाँ किया था वही यहाँ पर निकल के आएगा बच्चे। मैं इसको मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, मैं ये मिटा दूँ? सर हाँ मिटा दो। लो फिर मैंने मिटा दिया, ये तो आपको पता ही है। और आप जरा आ जाओ फटाफट, तीसरा वाला पॉइंट आपका। थर्ड क्या था जी? थर्ड में देखो जरा, ये बच गया जी आपका कि चेक इशूड 5,000 रुपये फ्रॉम अ कस्टमर जो करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक लेकिन बैंक को नहीं भेज पाए। लिखिए यहाँ पे आपका चेक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टेड बट ओमिटेड टू सेंड टू बैंक। आप बैंक को देना भूल गए। ठीक है बच्चे, जगह कम है, आप ध्यान देना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लूँ, इतना तो काम काफ़ी चल जाएगा। हाँ जी सर। तो ये देखो आपका ये कैश बुक है और ये पासबुक आपका है। ठीक है, अब देखो चेक हमने क्या किया था जी? 5,000 का जमा किया था। तो इससे क्या हुआ? कैश बुक तो अप हो चुका है, कैश बुक तो एंट्री हो चुका है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। आप कैश बुक से बढ़ रहे हो। आप बताओ क्या करो यहाँ पे आने के लिए? सर हमें डाउन करना पड़ेगा। डाउन का मतलब क्या? माइनस। तो माइनस में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म होगी बच्चे आपका। अब कहो तो मैं इसको मिटा दूं, ये हो गया आपका, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट जो सर हाँ हो गया। लो फिर मैंने इसको मिटा दिया, ये तो आपको पता ही है।
अब आप कर लो काम जी, आ गए अंतिम छोर पे फिर से आप, ये आ गया आपका लास्ट पॉइंट। जगह जगह कम पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। मैं जगह को ना मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, अगर लिख लिया आपने तो। चेक कलेक्टेड बट ओमिटेड टू बी सेंड टू बैंक, मैं इसको मिटा दूँ बच्चे, एक लाइन मिटाऊंगा जगह बनाने के लिए। सर मिटा दो, कोई बात नहीं सर, हम लिख चुके हैं। तो लो फिर हमने इसको मिटा दिया। ओहो, लो मैंने इसको मिटा दिया, मेरा डस्टर गिर गया था, मैं तो बैठा हुआ, कोई बात नहीं। 5,000 रुपये ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे जी, ये हो गया। अब जरा आ जाओ, मैं देखता हूँ क्या इम्पैक्ट निकल के आया यहाँ पे। ये देखिए आप जरा यहाँ पे क्या निकल के आया, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ कि कौन सा साइड बढ़ा है। सर माइनस, तो चेक करो, 16,250 प्लस 15,000 रुपये का अमाउंट प्लस 5,000 का अमाउंट, फिर बच्चे ये आ गया 36,250 का अमाउंट। यही 36,250 यहाँ भी आएगा। अब इसमें से 12,000 रुपये हटा दो तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 24,250 रुपये। यहाँ आ गया 24,250 बैलेंसिंग फिगर आपका। अब देखो ये था एज पर कैश बुक, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, ये हो गया एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। बाकी सारी बातें आपका सेम है सोचने का। ये देखो आपका जो बैलेंस आया सेम साइड आया कि अपोजिट साइड आया, सर अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब क्या, सेम टाइप का बैलेंस। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ओवरड्राफ्ट ही हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। और काम हमारा पूरा हो गया, काम पूरा। तो आप इसकी कॉपी कर लो, आप जरा इसकी कॉपी कर लो। ये हो गया प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस तरीके से करते हो। और आपका जो क्वेश्चन था बच्चे वो था, जो क्वेश्चन बोलेगा वो काम करना होगा। आप पहले इसकी कॉपी कर लो। एक बात बताओ, क्या आपका सच्ची में दिमाग बोल रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, कैसी बात करते हो, इसमें कोई बात समझने वाली है ही नहीं। यहाँ तो आपने सिंपल कहा कि आप मेरे अगर अकाउंटेंट हो, आपकी बात कर रहा हूँ, अगर अकाउंटेंट हो और आज आपने क्या किया जी, बैंक से मंगाया एक स्टेटमेंट। उस बैंक स्टेटमेंट को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी एंट्री है जो बैंक ने किया बट हमने नहीं किया, और अगर हमें पता होता तो हम एंट्री कर लेते, तो फिर क्या करते, आप उसको अपने कैश बुक में कर लो, एडजस्ट कर लो जी कैश बुक को। एडजस्ट मतलब क्या, सही कर लो, और फिर आप बीआरएस बनाओ। बीआरएस में क्या आएगा, अब वही बात जो आपने तो कर लिया एंट्री, लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो जो आपने कर लिया और बैंक ने किया वो बीआरएस में चला जाएगा, बाकी आपने अपना सही कर लिया, ये काम आपका निकल के आता है। इवन रियल लाइफ में देखने को आता है कि जब बच्चे किसी कंपनी में काम करने जाते हैं उनको पता नहीं होता कि बीआरएस क्या होता है। आपको समझना है बच्चे, एग्जाम में ये पूछ देगा तो ये काम करना होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या, वो पता क्या बोलेगा, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस, तब तो फिर ये काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ कहता बनाओ बीआरएस तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? सर हाँ जी, आप इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं। आप इसकी कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको मिटा दो मैं, सर मिटा दो, ये तो सर हमने कर लिया। सर बीआरएस पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये बहुत सिंपल है। हाँ बच्चे, इसमें थोड़ा कोई दिमाग लगाना है, किसी की गलती या जो भूल चूक है उसको सिर्फ पता करना है जी, रेक्टिफिकेशन थोड़े कर रहा हूँ। हाँ यहाँ थोड़ा रेक्टिफिकेशन आ गया, यहाँ एडजस्टेड कैश बुक में। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कहा जा सकता है कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं बोलूँगा, बोलूँगा कोई गलती से एंट्री छूट गई या हमने नहीं किया तो उस एंट्री को पहले कर लो जी, फिर हम बीआरएस बनाएंगे। आई बात समझ में? सर हाँ जी, मैं थोड़ा इसको साफ कर दूँ, ये गंदा सा लग रहा है जी अब, तो मैं इसको साफ करके आपके सामने लेकर आता हूँ। ये लो, ये लो। अब जरा सोचो मेरी परेशानी कितनी बड़ी है कि मेरे पास सिर्फ एक कैमरा है बच्चे सामने में, उस कैमरे में मैं ही दिख रहा हूँ और अपने आप से बातें कर रहा हूँ। बताओ कैसी ज़िंदगी होती है हम टीचर की, अकेले अपने आप में बात करना, कोई नहीं है बच्चे, ना तो कोई यहाँ पे दिख रहा है ना वहाँ कोई दिख रहा, बस कैमरा है, मैं हूँ और मेरा कैमरा, और इसमें भी मैं ही दिख रहा हूँ। ओहो सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, हम मिलेंगे ना आपसे लाइव क्लास में, हम वहाँ आपसे बात कर लेंगे। ठीक है बच्चे, आपने ठीक बोला। आप फिर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग को थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं और मजा लेते हैं कि हाँ हमने कुछ सीखा। बस आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप जरा आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पास लेकर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना, आपको अच्छा लगेगा। देखता हूँ इस पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय अनिल, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2013।
लेकिन ध्यान से, आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक, आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक, अमेंड करो, एडजस्ट करो, चेंज करो कैश बुक को। ओहो, यानी कि यहां तो सर वो रियल लाइफ आ गया। फिर वो कहता है कि कैश बुक को अमेंड करो। कैश बुक मतलब जो एंट्री बैंक ने कर लिया है लेकिन आपने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप करो, आप कैश बुक सही करो, फिर बीआरएस बनाओ। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया सर, यानी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में पहले आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक। यानी कि अगर कोई एंट्री आपने नहीं किया तो उसको करो। कौन से कॉलम की बात करते हैं बच्चे हम लोग, बैंक कॉलम की। तो बैंक कॉलम के अंदर में जो एंट्री हमने नहीं किया वो हम एंट्री कर लेते हैं, यानी कि कैश बुक पहले हम सही करेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, बीआरएस के अंदर आते हैं। मतलब जो एंट्री हमने तो कर लिया लेकिन बैंक ने नहीं किया, वो बीआरएस के अंदर चला जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसके नीचे में बीआरएस बना लेता हूँ। आधा पेज रिक्वायरमेंट ऐसे है नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं, जगह थोड़े कोई परेशान करने वाला, जगह तो खूब सारे आपकी कॉपी में। तो आप एक काम करो, आधा पेज का जगह ले लो एडजस्टेड कैश बुक के लिए, और आधा पेज का जगह ले लो बीआरएस के लिए, प्लस माइनस आपका। जरा बताओ बीआरएस कब बन रहा है सर? ये बीआरएस बन रहा है क्वेश्चन के मुताबिक आपका 31 मार्च 2013। ये बना रहा जी एज ऑन आपका 31 मार्च 2013। आप यहां बना रहे बच्चे, ठीक है ना सर? हाँ, तो एक हो गया ऊपर में आपका एडजस्टेड कैश बुक, एक हो गया नीचे में आपका बीआरएस। ठीक है, मैं आपके पास पहले प्री कंडीशन डाल दूं। एक छोटा इंसान जिसके पास आज दो चीजें आ चुकी हैं, एक उसने जो ऑलरेडी कैश बुक बनाया हुआ है, ये रहा उसका कैश बुक, और एक जो उसने बैंक से अभी अभी मंगाया है जी पासबुक, यानी कि बैंक ने जो एंट्री किया वो भी मंगा लिया उसने। अब वो दोनों को देखेगा, अगर देखते समय उसको लगता है कि कोई एंट्री यहां पे हो चुकी है लेकिन मैंने नहीं किया, अगर कोई एंट्री यहां पे हो चुकी है, कोई ट्रांजैक्शन कहता है कि जो यहां पर रिकॉर्ड हो चुका है बट हमने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ये कहां दिखाएंगे बच्चे, ये दिखा देंगे एडजस्टेड कैश बुक में। अगर वो एंट्री बैंक वाला कर चुका है लेकिन हमने नहीं किया तो हम एंट्री कर लेंगे जी, आज पता चल गया एंट्री होना चाहिए तो कर लेंगे आपका। लेकिन कोई एंट्री अगर मान लो यहां पे हो चुका है, हमने कर लिया, लेकिन वो एंट्री यहां पे नहीं हुआ बच्चे, बैंक ने नहीं किया, तो फिर क्या करूंगा, उसको बीआरएस में डाल दूंगा। यही होगा ना आपका? अरे यही होगा ना सर? हाँ जी सर, हाँ जी, आप चिल्लाओ ना सर, हमें पता है, समझ गए, आप जरा सॉल्व करो, बस काम खत्म करो। ठीक है, फिर आप पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहता है कि पहले ओवरड्राफ्ट एज पर कैश, ओवरड्राफ्ट कहते हैं बच्चे कैश बुक का। तो जरा बताओ, ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के मुताबिक तो डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी होता है, आपको ये भी नहीं पता? यहां लिखो सर, बाई बैलेंस बीडी। ये कहता है जी आपका 16,500 रुपीज का अमाउंट आपका। पहले हमें इसको एडजस्ट करना होगा। ये हमारा रिसिट साइड होता है और ये हमारा पेमेंट साइड आपका होता है, ठीक है ना सर? हाँ, चलो स्टार्ट करता हूं, पढ़ो आगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हो चुका बच्चे, चेक इशू मतलब यहां पे एंट्री हो चुकी है, लेकिन कहता है कि अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। तो जरा बताओ ये कहां जाएगा सर? ये तो बीआरएस का पार्ट हो गया, ये बीआरएस। ये कैश बुक, तो कैश बुक में जो एंट्री हो चुका दोबारा थोड़े करना जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अगला जो है चेक डिपॉजिटेड, चेक जो जमा किया गया वो एंट्री हमने कर लिया है, लेकिन चेक का पैसा भी बैंक में नहीं आया, बैंक ने एंट्री नहीं किया, कोई बात नहीं। तो क्या करूंगा, बीआरएस में डाल दूंगा। अरे आज नहीं किया, कल तो एंट्री करेगा बैंक, कल तो एंट्री करेगा, क्योंकि आज एंट्री नहीं किया क्योंकि उसको नहीं पता, कल जब चेक प्रेजेंट होगा एंट्री कर लेगा। तो हम कैश बुक तो हमारा ठीक है, जब उसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक बीआरएस में दिखा देंगे कि भैया एक रीजन है डिफरेंस आने का। थर्ड, चेक रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कहता है कि एक चेक था जो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है बच्चे, एंट्री यहां पे हो चुका है, लेकिन कहता है कि नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। वो चेक अभी तक हमने बैंक को भेजा नहीं, मतलब वो अभी पासबुक पे एंट्री नहीं है। तो देखो ना, ये भी कहां चला गया, बीआरएस के अंदर में। अरे समझाया तो था, जो एंट्री हम कर चुके हैं और ठीक किए तो फिर क्या परेशानी है? जो हमने एंट्री नहीं किया उसी को तो हम यहाँ पर डिफरेंट कैश बुक में डालेंगे, लिखा था हमने यहाँ पे आपका। आगे बढ़िए,
अभी छोड़ दो, ये 3 चीज़ हम बाद में देख लेंगे, पहले हम एडजस्टेड कैश फ्लो की बात करेंगे। आओ जरा आगे आगे पढ़ना। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक में, कहता है कि पासबुक में बैंक चार्ज डेबिट किया गया है। पहले बताओ, अगर पासबुक में बैंक चार्ज डेबिट किया गया है, पासबुक में डेबिट किया गया है, तो पासबुक में प्लस किया कि माइनस किया? पासबुक में डेबिट करने का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस? सर माइनस होता है, माइनस होता है। ठीक बोला बच्चे, क्योंकि पासबुक में अगर मान लो हमने क्या किया, डेबिट किया है, क्योंकि याद करो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट को और क्रेडिट करना यानी कि बढ़ाना, और डेबिट का मतलब क्या, घटाना। आपका घटाना मैंने बताया था पहली क्लास में। तो पासबुक जो आपका है, अगर इसमें बैंक चार्ज डेबिट कर दिया गया तो पासबुक क्या, कम, यानी कि पासबुक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन वो एंट्री कैश बुक में नहीं है। बताओ बीआरएस में आएगा कि कैश बुक में जाएगा? सर वो तो कैश बुक में जाएगा, अभी अभी सीखा था। तो आओ जी, बैंक चार्ज है ना, हमारे अकाउंट से पैसा निकला है, मैं एंट्री कर दो यहाँ पे। अगर कोई एंट्री पासबुक में हो चुका हमने नहीं किया तो एंट्री कर देंगे। कितना अमाउंट है जी? अमाउंट कितना बच्चे, अमाउंट कितना है जी, जरा बताओ। अरे अमाउंट कितना है, 250 रुपये। लो फिर 250, ये भी हो गया। अगला बिल कहता है कि 3000 का बैंक से डिस्काउंट किया फरवरी 2013 में, बिल डिस्काउंट किया है, ये डिसऑनर्ड हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को, और नोटिंग चार्ज पेड कितना बता रहा आपको, 30 रुपए का अमाउंट। थोड़ा सा नहीं, ठीक है बच्चे, ठीक है, आप बीआरएस पर ध्यान देना। कहता है कि पहले बताओ बीआरएस कौन से महीने का बन रहा आपका? सर बीआरएस बन रहा आपका यहाँ पे 31 मार्च को, 31 मार्च 2013 को, यानी कि 1 आपका मार्च 2013 से लेकर ये मंथली बेसिस पे बन रहा बच्चे, मंथली बेसिस पे ये हो गया आपका 1 महीने का। कहता है कोई बिल था 3000 रुपये का जो बैंक से डिस्काउंट किया था फरवरी में, पिछले महीने कोई बिल हमने बैंक को बेचा था जी, वो इस महीने में क्या था, ड्यू था। जब वो बैंक पैसा मांगने गया 31 मार्च को, तो कहता है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, और ये क्या, बैंक को यहां पे नोटिंग चार्ज भी 30 रुपये पे करना पड़ा। तो चलो बताओ बैंक ने यहां पे एंट्री क्या किया होगा, बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना माइनस कर लिया होगा? सर बैंक ने हमारे अकाउंट से 3030 रुपये माइनस कर लिए होंगे, 3000 रुपये बिल का और 30 रुपये नोटिंग चार्ज बचे। तो बैंक हमारे पासबुक में इतना माइनस कर चुका है, लेकिन हमने वो एंट्री नहीं किया। पढ़िए यहां पे क्या बता रहा है, बिल फॉर 3000 रुपये जो फरवरी में डिस्काउंट किया था, डिसऑनर्ड हो गया 31 मार्च को, नोटिंग चार्ज बैंक ने 30 रुपये पे किया 31 मार्च बचे, बिल्कुल एंड में। तो जैसे ही बिल डिसऑनर्ड हुआ आपने तो एंट्री कर लिया, लेकिन अभी आपने एंट्री नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल एंड में आपका, अभी आपको पता नहीं था, आज आपको पता चला। तो क्या करूंगा, हम भी एंट्री कर लेंगे जी। अगर एंट्री यहाँ पे हो चुका है अकाउंट से हमारा माइनस करने का, हम भी कर लेंगे। और एंट्री क्या बनेगा, अभी सिखाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, बाय डेटर्स अकाउंट। बाय डेटर्स अकाउंट 3030 रुपीज के हमने क्या किया, एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ये भी काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। प्रीमियम ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अनिल पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने 1800 का एक प्रीमियम पे किया है, बैंक ने पे किया, मतलब बैंक में एंट्री हो चुका है, पासबुक में एंट्री हो चुका है, हमने एंट्री नहीं किया। तो फिर क्या करूंगा, मैं भी एंट्री कर लूंगा जी। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा बच्चे, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एंट्री मैं कर लूंगा। जरा बताओ अमाउंट कितना बता रहा है? सर अमाउंट 1800 रुपये का है, तो लिखा हमने यहाँ पे 1800 रुपये का अमाउंट आपका, ये हमने एंट्री कर लिया 1800 रुपये से। अब क्या करेंगे बच्चे, काम खत्म हो गया, आप जल्दी से इसे क्लोज करो और चेक करो जरा इनका बैलेंस क्या निकल के आता है आपका बैलेंस। तो सर 16,500 रुपये प्लस आपका 250 प्लस 3030 रुपये और प्लस 1800 रुपये का अमाउंट। सर ये हो गया बैलेंस आपका टू बैलेंस CD 21,580 रुपये आपका, 21,580, यही निकल के आया ना बच्चे? सर हाँ जी। अच्छा ये बैलेंस निकल के आ गया आपका जी, यहाँ पे जल्दी से सही कर लो आप, मेरे पास जगह कम है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब मुझे ये जानना है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जानने के लिए पहले इसको हम ओपनिंग में लेकर आते हैं। जब हम ओपनिंग में लेकर आएंगे बाय बैलेंस BD, तो आपका यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा 21,580 रुपये, क्योंकि बैलेंस चला गया ओपनिंग क्रेडिट में। क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी का होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे जी अब BRS के अंदर में ओवरड्राफ्ट
एज पर एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और अमाउंट कितना हो गया बच्चे आपका 21,580 रुपये। ये रहा हमने जी जो कैश बुक सही किया बच्चे, कैश बुक सही किया। अब हमें क्या करना है, बीआरएस बनाना है। तो जिन एंट्री को हम तो कर चुके हैं लेकिन बैंक ने किया, वो बीआरएस में डाल दो। वो 1 2 3 था आपका, 1 2 3 पॉइंट्स था। चेक कीजिए जी फटाफट, आपको अब सब आता है। कहता है पहले वाले में था कि चेक इशूड, लिखिए मेरे साथ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। कहता है कि जब चेक इशू किया था जी तो हम तो एंट्री कर चुके हैं 8,750 रुपये से, लेकिन कहता है कि ये एंट्री बैंक नहीं कर पाया, पासबुक वहीं पे है। आप देखो कैश बुक से बढ़ रहे हो, कैश बुक से क्या करेगा यहाँ पे आने के लिए जी, क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर यानी कि प्लस कॉलम में लिखना है आपको 8750, जब भी ऊपर तो यानी कि प्लस। ये बात आपको पता है। अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ, अमन मिटा दूँ इसको, मैं ये मिटा दूँ बच्चे। सर हाँ ये हो गया सर, ये हो गया, तो ठीक है मैं लो इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर कहता है आगे पढ़ना, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड कहता है कि चेक हमने डिपॉजिट किया है, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अभी तक आपने उसको कलेक्ट नहीं किया। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। या थोड़ा नीचे कर लूं जगह बनाने के लिए। आप देखो चेक हमने जमा कर दिया, कैश बुक अप है। कितने का चेक बता रहा है आपको सर, 10,500 का। लेकिन कहता कि बैंक में अभी तक एंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, कैश बुक से बढ़ रहा हूं, जरा बताओ पासबुक के पास आना, क्या करना पड़ेगा सर, डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, माइनस। लिखो यहाँ पे 10,500 रुपये का। ये भी काम हो गया, अभी समझाया था वही काम कर रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है, आगे बताओ क्या करूँ। कोई नहीं, एक पॉइंट और उसको लिख दो, इसको मिटा दूँ मैं। ये हो गया बच्चों, ये हो गया सर, हाँ हो गया सर, हाँ जी लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। कहता थर्ड पॉइंट पे कि कहाँ गया थर्ड पॉइंट, हाँ जी। कहता कि चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपका कहता है कि चेक जो एंटर्ड है इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। आपने चेक बैंक को तो दिया था, लेकिन कहता है कि अभी तक बैंक में एंट्री नहीं बची। ये रहा कैश बुक, ये पासबुक। अगर चेक कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक अप है जी, पासबुक वहीं पे। और जरा देखो चेक कितने का बता रहा है सर, 2,000 का। आप कैश बुक से बढ़ रहे हो, क्या करना होगा सर, डाउन करना होगा। डाउन यानी कि माइनस आपका। लिखिए यहाँ पे 2,000 रुपये का अमाउंट, ये भी आपका हो गया। अब तो खत्म हो गई ना बातें सर। हाँ बाकी बातें तो यहाँ पे हमने सही कर लिया, कुछ बातें यहाँ रिकॉर्ड हो गए। मैं इसको मिटा दूँ ये चीज़ सर, हाँ सर हो चुका, लो मिटा दो आप, ये लो आप, तो फिर खत्म हो गई बात। अब तो आप जल्दी से चेक करो क्या निकल के आ रहा है जी। तो 21,580 प्लस 10,500 और प्लस 2,000 का अमाउंट, ये हो गया 34080। यहाँ लिखा 34080, इसमें से माइनस कर दो 8,750 रुपये। तो मेरे बच्चे ये निकल के आ गया आपका 25,330। अगर ये एज पर कैश बुक था तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग सर, एज पर पासबुक। गुड, आपने ये तो ठीक बताया। अब बताओ ये बैलेंस आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देख लो। देखो अपोजिट साइड बैलेंस आ रहा है। अपोजिट मतलब क्या, सेम टाइप बैलेंस। सेम मतलब कि अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ओवरड्राफ्ट होगा। ये बातें मैंने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी सिखा दिया। आई बात समझ में सर? हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई। तो चलिए आपने आज इतना किया बच्चे, आज हम यही क्लास को रोकेंगे। अगली क्लास में जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो आपने क्या करना है कि अब मैं और टिपिकल क्वेश्चन में आऊँगा। सर कोई क्वेश्चन तो ट्राई करके आना है बच्चे, अभी नहीं, अभी कोई ट्राई नहीं करना। अगली क्लास के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय टाटा।
लेकिन जो बच्चे अभी बैकअप क्लास में बैठे हुए हैं, जो बैकअप क्लास ले रहे हैं जी, उनको अभी बैठना बचे, इसका अगला थर्ड क्लास कंटिन्यू होगा। चलिए मिलते थोड़ी देर में, आपका बाय बाय, टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11 12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है? मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11 12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।